Is oats good for the muscle gains? How much oats should I eat in a day? What is the best time to eat oats? Disadvantages of oats. नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप लोग ठीक होंगे, अच्छे होंगे, हेल्दी होंगे और सेफ होंगे। तो आज का वीडियो का थंबनेल का टॉपिक देखकर आप समझ गए होंगे वीडियो में आज किस बारे में बात होने वाली है। तो जी हाँ, एक बार मैं आपको फिर बता देता हूँ, वीडियो का आज हमारा 4 पॉइंट के बारे में बात होने वाली है। एंड द 4th पॉइंट इज ओट्स गुड फॉर द मसल गेन्स? सेकेंड पॉइंट इज दैट हाउ मच ओट्स शुड आई ईट इन अ डे? एंड द थर्ड पॉइंट इज दैट what is the best time to eat oats? And the last point but not the least, डिसएडवांटेजेस ऑफ ओट्स। आपने सही सुना, डिसएडवांटेजेस ऑफ ओट्स। डिसएडवांटेजेस भी हैं। अगर आप बॉडी के हिसाब से आप ज़्यादा खा रहे हो उस चीज़ को, तो आप उन प्रॉब्लम को भी फेस करने के लिए रेडी रहना जो आपके साथ इन फ्यूचर आने वाली है। तो ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं चंद सेकंड में। Make them take it all back. Don't tell me you believe that. Are you just gonna take that? Or will you fucking fight back? बैक इट अगेन। सो हमारा फर्स्ट टॉपिक कर लीजिए या फर्स्ट क्वेश्चन कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि इज ओट्स गुड फॉर द मसल गेन? या यू आर एब्सोल्युटली राइट। ओट्स इज द बेस्ट इंग्रेडिएंट फॉर द मसल गेन एज वेल एज द वेट लॉस। वेट लॉस के बारे में हम किसी और टॉपिक में कभी और बात कर लेंगे। अभी हम बात करेंगे मसल गेन के बारे में। तो ओट्स आर द गुड सोर्स ऑफ कार्ब्स, फाइबर एंड प्रोटीन। कैसे मसल गेन में हमारी हेल्प करता है? तो ओट्स के अंदर ऐसी 2 चीज़ें आ जाती हैं जो हमारी मसल गेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती हैं। पहला हमारा आयरन एंड विटामिन बी। ये 2 जो चीज़ें होती हैं हमारे मसल गेन में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है। आयरन, ओट्स हैव द लैक ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ आयरन दैट इंक्लूड्स द फेरी ऑक्सीजन टू द मसल्स थ्रू आउट द वर्कआउट। मीन्स मतलब इसका ये है कि आयरन जो है आपके मसल्स में फेरी ऑक्सीजन को पहुंचाता है, जिससे आप वर्कआउट में अच्छा परफॉर्मेंस दिखा पाते हो और अच्छा वर्कआउट अच्छा कर पाते हो। एंड विटामिन बी, विटामिन बी को अगर नॉर्मली मोटा मोटी समझाता है तो विटामिन बी का काम रहता है कि कार्ब्स को कन्वर्ट करता है एनर्जी में, जिससे आपका फिर एक बार आप अच्छे से परफॉर्मेंस कर पाते हो जिम में और आप जिम में अच्छा लिफ्ट कर पाते हो। यहाँ पे 2 चीज़ें 2 कारणों से समझ में आती हैं। पहला, अगर आप ओट्स प्री वर्कआउट मील में ले रहे हो तो वो एक अलग मुद्दे में आता है, और अगर आप ओट्स दिन भर में ले रहे हो तो अलग मुद्दे में आता है। पर दोनों का काम, ये आयरन और विटामिन बी का काम बिल्कुल सेम होता है। ये काम यही करता है सेम। इन्हीं की वजह से आपके मसल ग्रो कर पाते हैं जब आप ओट्स खाते हो। हाँ, अगर आपको ओट्स में प्री वर्कआउट मील के बारे में जानना है कि ओट्स को आप किस तरीके से प्री वर्कआउट मील में यूज़ कर सकते हो और आपको कब यूज़ करना चाहिए, कितने देर पहले यूज़ करना चाहिए, तो इसकी वीडियो मैं लास्ट में डाल दूंगा, आप वहाँ से देख लेना, या आप मेरे यूट्यूब चैनल में भी जाके देख सकते हो। अब हम लोग आते हैं सेकेंड पॉइंट पे, और सेकेंड पॉइंट हमारा ये है कि हाउ मच ओट्स शुड वी ईट इन अ डे। और एक इसी में इंक्लूड हो जाता है कि एक दिन में कितना ओट्स खाने से हमारी मसल गेन होती है। तो इन दोनों का क्वेश्चन का एक ही मैं आंसर आपको बताऊंगा, और ये आंसर मैं आपको अपने 2 साल के एक्सपीरियंस से बताऊंगा। जो 2 साल में मैंने अभी तक, जो 2 साल से मैं अभी तक ओट्स खाते आ रहा हूँ, अभी मेरा चल ही रहा है ओट्स। पहले मैं इसे मॉर्निंग टाइम में लेता था, एट अ पोस्ट वर्कआउट मील मैं लेता था इसे, बट अब मैं इसे नाइट टाइम लेता हूँ क्योंकि मैंने अपने डाइट में चेंजेस कर दिए। तो बेसिकली जो जिम नहीं करते उनके लिए दिन में 20 से 30 ग्राम ओट्स बहुत है, और जो जिम करते हैं उनके लिए 50 से 70 ग्राम ऑफ ओट्स आपको लेना चाहिए एक दिन में। 50 ग्राम ओट्स में आपको 1 से 90 से 195 कैलोरीज मिल जाती हैं आपको। उसमें जब आप मिल्क ऐड करते हो, हनी ऐड करते हो, पीनट बटर ऐड करते हो, फिर उसमें नट्स ऐड करते हो, तो आपकी कैलोरीज वो लमसम 200 प्लस चली जाती है। ठीक है, तो एक दिन में आपको ध्यान रखना है, एक दिन में आपको 50 से 70 ग्राम ऑफ ओट्स लेने ही लेने हैं। ओट्स से आपको क्या फ़ायदे होते हैं ये मैंने आपको शुरू में बता ही दिए हैं, और ओट्स आपको लेना चाहिए। मसल गेन में ये बहुत हेल्प करता है आपको। इस बात को एकदम समझना होगा। अगर आप डाइट ले रहे हो, बहुत अच्छी आपकी डाइट है, उसमें आप ओट्स मिला के देखो। अगर आपकी बहुत अच्छी डाइट है फिर भी रिजल्ट नहीं आ रही है, उसमें से आप उसमें ओट मिला दो, मैं कह रहा हूँ आपको 3 महीने में आपके रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएंगे। बट हाँ, एक चीज़ और है, सिर्फ दिन में 50 से 70 ग्राम ऑफ ओट्स लेके आप ये नहीं कहना कि इस ये ले रहे हो इसके बाद आप डाइट ही नहीं ले रहे हो। तो फिर ये मत रखना अपने दिमाग में कि मैं दिन में 50-70 ग्राम ऑफ ओट्स ले लिया हूँ, इन्होंने ये कहा था, अब मेरी बॉडी बन जाएगी। ऐसा कुछ नहीं है। आपके डाइट के साथ में उसमें आपको ओट्स इंक्लूड कर लेने हैं, जिससे आपको रिजल्ट्स और अच्छे दिखने मिल जाएंगे, जिससे आपको फाइबर मिलेगी बॉडी में। जब आपके कट्स दिखते हैं तो अच्छे से निखर कर दिखेंगे। ठीक है, तो इसी के साथ हमारा सेकंड पॉइंट यहाँ। थर्ड पॉइंट इज व्हाट इज द बेस्ट टाइम टू ईट ओट्स इन अ डे।
एक दिन में हमें कब, मतलब किस टाइम पे हमें ओट्स खाना चाहिए, ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन होता है और ये भी पहले भी मेरा क्वेश्चन था कि हमें एक दिन में कब ओट्स खाना चाहिए। बट इसका मेन सॉल्यूशन ये, और हमें समझना होगा कि ओट्स खाने का पहले तो कोई समय नहीं होता। अब ऐसा नहीं है कि तुम सो रहे हो उठ के ओट्स खाने लगे, ये भी नहीं है। ओट्स खाने का कोई समय नहीं होता, ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आप किस तरीके से उसे खा रहे हो। मतलब अगर आपको अपने कैलोरीज फुलफिल करना है तो आप उसको अलग तरीके से खाओगे, अगर आपको सुबह उसको पोस्ट वर्कआउट मील लेना है तो उसे अलग तरीके से लोगे, आपको नाइट टाइम लेना तो अलग तरीके से लोगे। देखो, बट अगर अभी भी जानना है ओट्स लेने का सबसे बेस्ट टाइम कौन सा होता है, तो एज अ पोस्ट वर्कआउट मील एंड एज अ रात में सोने से 2 घंटे पहले, ये बहुत बेस्ट टाइम होता है ओट्स लेने के लिए। एंड हाँ, अभी मैं बात करूं जो सुबह जिम जाते हैं, सुबह जिम जाके फिर अपने वर्क पे निकल जाते हैं, कोई कॉलेज निकल जाता है, तो उस समय आप जो ब्रेकफास्ट लेते हो, आपको या तो 2 से 3 घंटे भूख लगती है, जो ओट्स लेते हैं बहुत अच्छी बात है, और जो ओट्स नहीं लेते हैं वहाँ पे अपने ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करके वहाँ ओट्स डालो। ओट्स बहुत बेस्ट ब्रेकफास्ट है आपका, और इसलिए भी क्योंकि आपको 2 से 3 घंटे में जिनको भूख लगती थी उनको भूख भी नहीं लगेगी। जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी, सुबह जिम से आया फिर अपने कहीं भी वर्क पे निकल गए, यहाँ कहीं भी स्कूल कॉलेज कहीं भी चले गए, तो आपको भूख लग रही है, तो वहाँ पे अपने ब्रेकफास्ट को रिप्लेस करके वहाँ ओट्स डालो। ओट्स में क्या क्या आपको डालना है ये भी जान लो। ओट्स में मिल्क, पीनट बटर, हनी, और आपका नट्स हो गया तो नट्स, और आपका जो भी फ्रूट्स है, फ्रूट्स तुम डालना चाहो उसे बनाना जरूर रखना, और अलग से जो फ्रूट डालना चाहो डालो। ये खा के आप जाओ जहाँ भी, आपको उससे मैं लिख के दे रहा हूँ, इसको खाने के बाद आपको 3 से 4 घंटे भूख नहीं लगने वाले, 3 से 4 घंटे भूख एकदम नहीं लगने वाले हैं। तो यही है कि ओट्स को खाने का समय सुबह खाओ या तो चाहे रात में खाओ। यहाँ पे हमारा 3rd पॉइंट कंप्लीट होता है। सो अब हम लोग 4th क्वेश्चन या 4th पॉइंट की तरफ बात करते हैं। तो 4th पॉइंट है, व्हाट आर द डिसएडवांटेज ऑफ टेकिंग ऑफ हाई अमाउंट ऑफ ओट्स। मतलब कि एक दिन में ज़्यादा अमाउंट ऑफ ओट्स लेने से, एक दिन में कह लो या कभी भी ज़्यादा अमाउंट ऑफ ओट्स लेने से आपके बॉडी में क्या प्रॉब्लम हो सकती है। पहली बात तो ओट्स आपको 100 ग्राम तक ही लेने चाहिए, 100 ग्राम से ज़्यादा आपको ओट्स नहीं लेने चाहिए। हाँ, अगर आपके फिजिशियन, आपकी डाइट, अगर आपकी ट्रेनिंग अलग है, आपकी ट्रेनिंग हार्ड है, तो आपको ज़्यादा रिकमेंड करें तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं तो फिर आपको इतने ही ओट्स लेने चाहिए। ठीक है, प्रॉब्लम इससे क्या हो सकती है, आपको गैस की प्रॉब्लम हो सकती है, आपको डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम हो सकती है, और अगर आप इसको सही टाइम पे सही नहीं करोगे तो कहीं ज़्यादा आपके जाके स्टमक में पेन आपके स्टमक में होने लगेगा, जिससे आपके डाइजेस्टिव सिस्टम में ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाएगी। तो ये प्रॉब्लम हो सकती है। और एक बात नॉर्मली समझो कि कोई भी चीज़ करो उससे लिमिट में करो। मतलब कोई भी चीज़ से, मतलब कुछ भी अगर खा रहे हो, कोई भी तुम्हारा डाइट है तो उसे लिमिट पे रखो, जितनी तुम्हारी लिमिट है उतना ही रखो। ऐसा नहीं होता है, तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो कि बॉडी एक दिन में नहीं बनती, पर एक दिन ज़रूर बनती है। बट उसके लिए पेशेंस, कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी होता है न्यूट्रिशन के साथ। बट ऐसा नहीं कि न्यूट्रिशन को एकदम ही हाई कर दो और आपकी वर्कआउट है जो एकदम कम है, तो ऐसा बिल्कुल कभी मत करना। तो आई होप मेरी बात को आप अच्छे से समझ गए होंगे। एंड अब हम इस वीडियो को यहाँ पे खत्म करते हैं। आई होप आपके लिए वीडियो यूजफुल रही हो। एक और बात, अगर आपको फिटनेस से रिलेटेड या डाइट से रिलेटेड किसी भी चीज़ कोई भी क्वारीज हो रिलेटेड टू जिम, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम करके पूछ भी सकते हो। वहाँ मैं रेगुलर स्टोरी लगाता रहता हूँ और अपनी फिजिक अपडेट भी देता रहता हूँ। तो अब हम वीडियो को यहाँ पे एकदम एंड करते हैं। अब हम आपसे मिलेंगे एक नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तो इसी के साथ लव यू, बाय बाय, टेक केयर ऑल।